हाँ जी, चलिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 व्हाट आर माय ऑब्जर्वेशंस। आज 24 मई 2026 आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। जीएस पेपर 1 जिस पर बड़ी बातचीत चली पूरा दिन, बहुत सारे कमेंट्स आए पेपर पे। मेरा क्या मानना है, मैं अपनी बात बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल तरीके से आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं जिसको मैं मानता हूँ और ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ। या तो आप एग्ज़ाम को क्वालिटेटिवली डिफ़िकल्ट बना सकते हैं या आप एग्ज़ाम को क्वांटिटेटिवली डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। क्वालिटेटिवली आप एग्ज़ाम को कैसे डिफ़िकल्ट बना सकते हैं? बनाइए एग्ज़ाम टफ। आप पूछिए पॉलिटी के बिल्कुल इंटेंस डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछिए। आप अच्छे टॉपिक्स पूछिए। आप फाइनर डिटेल्स पर फ़ोकस करिए। पूछिए क्वेश्चन। आप लोग इकोनॉमी के टफ क्वेश्चंस पूछिए। आप पूछिए, आप रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, उसको और कॉम्प्लिकेट करिए, ठीक है? आप एक्सचेंज रेट को लेके क्वेश्चन पूछिए, उसको कॉम्प्लिकेट करिए। इंटरेस्ट रेट्स को लेके क्वेश्चन पूछिए, उसको कॉम्प्लिकेट करिए। जो आपका सिलेबस है, उसके दायरे में रहते हुए आप चीज़ों को मुश्किल बनाइए। You can make the paper lengthy as well. There is no harm in making the paper lengthy. Make the paper lengthy and let the one with the best speed win. Or make the questions qualitatively very difficult and let the aspirant with the best concept win. आपने पेपर को बहुत मुश्किल बना दिया, आपने बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर दिए, आप उस एस्पिरेंट को जीतने देंगे जिसके कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे हैं, जो पढ़ के गया है, जिसने जिसने हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को एक्चुअली समझा है, जिसने पॉलिटिकल सिस्टम को एक्चुअली समझा है, जिसने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक पे अच्छे से रिसर्च करी है। आप उसे जितवाइए, क्वेश्चन को क्वालिटेटिवली मुश्किल बनाइए, कोई हर्ज नहीं है। आप पूछिए ना अच्छे क्वेश्चन, कौन रोक रहा है? आप बनाइए लेंदी पेपर, बनाइए लेंदी पेपर, बनाने में कोई हर्ज नहीं है। बनाइए, खूब लंबा पेपर बनाओ, जिसकी सबसे अच्छी स्पीड है वो जीतेगा, पर दायरे में रह के बनाइए। और दूसरा तरीका पेपर को मुश्किल बनाने का होता है, क्वांटिटेटिवली पेपर को डिफिकल्ट बना दो। आप इतनी क्वांटिटी सामने रख दो, आप अपना स्कोप इतना ब्रॉडन कर दो कि हर बार बस मुश्किल इसलिए है पेपर क्योंकि हम गैस ही नहीं कर पाए कि ये भी पूछ सकते थे। हर बार पेपर बस मुश्किल इसीलिए है क्योंकि वो आपके पढ़े हुए स्कोप से बाहर आ रहा है। और इसमें बड़ी वाहवाही है कि देखो ये भी पूछ सकते हैं हम। अरे पूछने को तुम एक काम करो भाई, मेरे नाना का नाम पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो ना। फिर पूछने को आप भैया एक काम करो भाई, मेरी सोसाइटी के नीचे भैया आरडब्ल्यूए के मेंबर हैं, उनके प्रेसिडेंट का नाम पूछ लो। फरीदाबाद की रैंडम सोसाइटी है, उसके आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लो, क्या जा रहा है? कुछ भी पूछ लो। पूछने में कुछ कुछ नहीं रखा। रैंडम चीजें पूछो ना। मैं अगर अपना चारों तरफ मुंह घुमाऊं, ये मेरे सामने एक मेडिसिन पड़ी है, इस मेडिसिन के सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लो। ऐसी ऐसी मजमन कर रहा, बना दिया, पढ़ा दो, अब बना लो क्वेश्चन उस पर। वाह भाई वाह, बड़ा मुश्किल पेपर बना दिया। तो ऐसे तो यू कैन आस्क एनीथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड, डजंट मेक यू एनी ग्रेट एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ क्वेश्चन जैसे हमने देखा, अब ये जो क्वेश्चन पूछा है, this is just making the paper quantitatively very difficult. There is absolutely no logic कि आप ये सवाल पूछे, इसको कैसे आंसर करेगा? और एक सेकंड में अगर ये सोचता हूं दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एस्पिरेंट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हम क्या प्रिपेयर करके जाए? ये रट के जाएंगे ये बिम्स्टेक के जो सेंटर्स हैं, कौन सा कहां पर है? मैं खुद करंट अफेयर का टीचर हूं, क्या पढ़ाऊं? अब मैं कैसे, अच्छा मैं किस मुंह से पढ़ाऊं बच्चे को ये कि अच्छा बेटा एक काम करो, अब ये याद करो कि बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर कहां है, बिम्स्टेक का वेल ये जो आपका क्लाइमेट सेंटर है, फलाना सेंटर है, कहां है? इंडियन आर्मी के ये आप कोर्स, इनको याद करो। ये आप सिर्फ एग्जाम को क्वांटिटेटिवली डिफिकल्ट बना रहे हैं और कुछ नहीं। You're just making the exam quantitatively difficult because you cannot make the exam qualitatively difficult. और भैया ये आप में कमी है कि आप लोग एग्जाम को क्वालिटेटिवली डिफिकल्ट नहीं बना पा रहे हैं। ये बात सच है, बनाइए ना। अच्छा कैट का एग्जाम भी होता है ना, बहुत मुश्किल पेपर होता है, लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं पर मुश्किल होता है।
ऐसे कुछ भी नहीं है कि तुक्के के नंबर मिल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं जो लोग बात कर रहे हैं, भाई जो मन में आ रहा है क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ भी चल रहा है. So one thing is absolutely sure that okay, this paper was not at all justified. आप लोग इस तरह के पेपर बना के लोगों की 1 साल की मेहनत को खराब करते हैं लोग पूरे पूरे. और एक सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ा दुख पता है किनको देख के होता है? जो लोअर मिडिल क्लास टियर 3 टाउन्स से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. भाई आप लोगों से तो बहुत दूर है सपना, बहुत दूर है. और जो लोग मेरे साथ अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज आप लोगों के तो अभी अभी आपसे तो बहुत ही दूर निकल चुका है ये एग्जाम. आईआईटी आईएम वाले फिर भी किसी तरह से जुगाड़ लगा लगा के, इधर उधर के जुगाड़ लगा के अपने थोड़ा हिसाब बनाकर कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे. आप लोग तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर. ठीक है, तो ये भाई मैं मानता हूं कि ये सिचुएशन है. उसी के साथ में अगर बात करी जाए कि अब आगे क्या, इस एग्जाम को देखने के बाद 3 बातें निकल के आती हैं. और मैं अभी भी एक बात बहुत बहुत ही फंडामेंटली एक बात आज भी बोलूंगा, प्रिसाइज प्रिपरेशन इज द की. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कट ऑफ जाएगी बिल्कुल नीचे धड़ाम से. ठीक है, तो एग्जाम सबके लिए मुश्किल हो चुका है. अभी भी जो कार्टून आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे 2000 पेज के मटेरियल में से 50 क्वेश्चन आ गए हैं, तो भैया एक काम करो, क्या बोलूं मैं, मतलब हाउ कैन यू इवन कम एट दिस पॉइंट एंड से कि भाई देखो 50+ क्वेश्चंस. आई हैव सीन फ्यू रील्स मैन, आई हैव सीन फ्यू रील्स, बंदर जैसी शक्ल दिखा के वो कह रहे हैं कि भैया हमारे 50+ क्वेश्चन अगेन दिस ईयर, ये एंड वो. तो भाई एक काम कर, 50+ क्वेश्चन तो तेरे एक ही इनिशिएटिव से आ गए ना, है कि नहीं? पहले तो चेक कराओ कि भाई ये बंदा क्या है ये. ठीक है, प्रिसाइज प्रिपरेशन इज द की. मैं अभी भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, थीमेटिक प्रिपरेशन इज द की. देखो जो कार्टून है वो कार्टून ही रहेंगे. मैं आज भी बोल रहा हूं, जो भी ये बोलेगा ना कि भैया 50+ क्वेश्चन है, उससे ये पूछना कितने पेज में से आए हैं और पेज में कितने साइज का कंटेंट ठूस ठूस के भर रखा है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई क्वेश्चन आ गए. ठीक है, प्रिसाइज प्रिपरेशन इज द की, थीमेटिक प्रिपरेशन इज द की. मैं अभी आपको लाइव अग्री करा के दिखाऊंगा. बस फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है दैट उन थीम्स में इन डेप्थ में जाना है. हर वो थीम थी जो हमने कहीं ना कहीं जिन पे बातें करी थी. और मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात बोलना चाहूंगा कि भैया क्वेश्चन हमारे थीमेटिक्स एरियाज में से आए, लेकिन मैं खुद अग्री कर रहा हूं कि इतना कंटेंट हमने भी प्रोवाइड नहीं किया कि जो ऑप्शन थे बच्चा उससे डायरेक्ट आंसर पे आ जाए. नहीं था, मुंह पे बोल रहा हूं, नहीं था भाई, नहीं था तो नहीं था, क्या करे, हमें क्या पता था. लेकिन सीख क्या मिलती है कि थीम्स वो अभी भी पूछ रहे हैं लेकिन डेप्थ में जा रहे हैं, है ना? थीम्स वो अभी भी पूछ रहे हैं पर वो डेप्थ में जा रहे हैं. अब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ चीजें मैंने मार्क करके रखी हुई हैं. देखिए, ये जो थी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, बात करी थी इस पर, बात करी थी, बिल्कुल करी थी बात इस पे, यस या नो? बिल्कुल हमने बात करी थी. लेकिन हाँ, अब इसके साथ ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो रखी है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. अगर आपको याद होगा, मैंने करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट में आपको बोला था, जेन गुडॉल याद है, एप्स थीम में थे, क्वेश्चन आया ब्राउन मुंडे, वो तो ओरंगुटैन था, खैर एप्स पर क्वेश्चन आया, हुलॉक गिबन पे आया. लेकिन हाँ, अब इन्होंने क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दिया. हुलॉक गिबन हमने डिस्कस किया था तो हमने थीम पकड़ ली थी, लेकिन डेप्थ में और जाना था. मैंग्रोव इकोसिस्टम मेंस की पूरी थीम है इस पे, तो खैर अगर आपको याद होगा मेंस की हमने पूरी थीम मैंग्रोव इकोसिस्टम पे करी हुई है. मेंस सेंट्रिक क्वेश्चन आए हैं. पोर्ट्स में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पोर्ट्स पे क्वेश्चन आएगा, आया क्वेश्चन, लेकिन अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू एड्रेस. पोर्ट हमने थीम देखी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी न्यूज में थी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन दे टच्ड अ डिफिकल्ट पार्ट. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी खास बात थी नहीं. अंडमान एंड निकोबार अगेन सिंपल थीम में था, पूरा पता था ये एरिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज में है. अगेन क्वेश्चन आया पर उसकी थोड़ी ज्योग्राफी साइड पे क्वेश्चन पूछा.
सागर माला प्रोग्राम, अगेन पोर्ट लेड डेवलपमेंट। अगर आपको याद होगा, कोई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमने मैरीटाइम इंडिया विजन किया था, याद है? मैरीटाइम इंडिया विजन एक थीम करी थी, कहीं ना कहीं अगर वो अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, डायरेक्ट जून जुलाई के टाइम पे हमने पढ़ा था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, पूरा अच्छे से इस पे चर्चा भी करी थी हमने, बिल्कुल। एलएलएम्स, आपको याद है मैंने चैट जीपीटी के ऊपर आपको एक बार पूरा अच्छे से डिस्कशन कराया था। क्वेश्चन ये खैर मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, अगर इसकी थर्ड स्टेटमेंट देखोगे बिल्कुल नॉनसेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, अगर आपको याद होगा, ब्लैक बॉक्स हमने डायरेक्टली डिस्कस किया था मिसलेनियस सेक्शन में। उसमें हमने यही बात किया था कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी होता है। मैंने दो अपने हाथ से भी लिख रखे हैं, सीवीआर, एफडीआर, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है उसका। ठीक है, अच्छा, फिर ग्रीन हाइड्रोजन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ड्रोन्स हमने मेंस में डिस्कस किया है, एक्सपेक्टेड थीम थी, क्वेश्चन मुश्किल है, ये तो मैंने बोला था आपको। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाया है ये मैंने, 4 थीमेटिक हब्स, अगर आपको याद हो, ये हमने एग्जाम से 2 दिन पहले डिस्कस किया है पूरा। डीप ओशन मिशन, मेरे पास इसकी भी वीडियो है, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो ये भी एक्सपेक्टेड थीम थी। ठीक है, एक्स तो भैया यूपीएससी ने इतनी याद कर ली सुहेल कि इतनी एक्स तो हमने याद नहीं करी। एआई इम्पैक्ट समिट, अगेन ये भी भैया, ठीक है, क्वेश्चन था, बाकी तो क्या ही बोले, ये इजी क्वेश्चन था यूरोपियन यूनियन वाला, चलो ये तो ठीक है, एक बार को इंटरपोल के ये भी नोटिस चीट शीट में हमने डाले थे, लेकिन ठीक है, रटने पड़ते हैं, पर आ गए, आ सकते थे, फाइन। ध्रुव 64 हमने कवर किया हुआ था, ध्रुव 64 कवर किया था। ठीक है, ध्रुव 64 हमने बिल्कुल कवर किया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कवर किया हुआ था। डिजिटल करेंसी, अगर आपको याद हो, डिजिटल रुपी पे मैंने काफी चर्चा करी थी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जब हम पढ़ रहे थे तब बात भी करी थी। ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पर अगेन पूछा बेकार चीज है ना, दिक्कत ये है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, रेयर अर्थ वाला, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कितने एलिमेंट हैं, क्या है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, सब सब चीजें अच्छे से डिस्कस करी थी। क्राउडिंग आउट मैंने पढ़ा रखा है, काफी पहले पढ़ाया था, पर ये पढ़ा रखा है फिस्कल डेफिसिट के साथ में। ठीक है, एनबीएफसी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगर आपको याद हो, पिछले साल के कॉन्सर्ट में कराया था, इस साल के कॉन्सर्ट में नहीं हुआ था, पिछले साल के कॉन्सर्ट में ये कराया हुआ है। ठीक है, तो बात देखकर हमें क्या समझ आ रही है, थीम्स जो है ना वो प्रिडिक्टेबल है, अब क्वेश्चन उन्होंने बड़े टेढ़े बनाए हैं। ठीक है, ये बात है जो समझ आई है। ठीक है, ये बात मैं अग्री करता हूं कि थीम्स प्रिडिक्टेबल थी, पर क्वेश्चन बहुत मुश्किल थे। ठीक है, अहुम वाला भी आया है क्या, मैंने देखा नहीं। सो दिस वाज माय एनालिसिस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पेपर, बाकी तो डिटेल में चर्चा करेंगे ही, बट हाँ यार, ये आपको देखना है, प्रिसाइज प्रेपरेशन, थीमेटिक प्रेपरेशन, बस एक स्टेप ऐड करना है, दैट वी हैव टू गो मोर इन डेप्थ, दैट इज इट। कट ऑफ, if you will ask me, it is not correct to predict the cutoff, but given that in 2023 the cutoff was in 70s, you can expect the cutoffs in 60s. ठीक है, आराम से you can expect the cutoff to go in 60s, कोई बड़ी बात नहीं है, सी सैट से भी नीचे से कट ऑफ चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज माय एनालिसिस एंड व्हाटएवर you feel like you can let me know. ठीक है, whoever is going to watch this video on the YouTube, then you can just let me know in the comment section. बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हमने कैसा परफॉर्म किया उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट अभी मैं आप लोगों से थोड़ा डायरेक्टली बाकी बात करता हूँ। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। हाँ जी, अब जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हाँ जी, अब बताइए भैया जो लाइव वाले हैं, मजा आया? देखो करेंगे प्रिपरेशन यार, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, मैंने आपको दिखाया। आप देखो थीम्स तो हमने पकड़ी है ना, यस या नो, थीम्स तो पकड़ी है, डेप्थ बढ़ानी है, ये बस लर्निंग है कि हमको थीम्स हमने पकड़ी हुई थी,
हमको डेप्थ में जाना है। और एग्जैक्टली सब कुछ सुना सुना था, लेकिन डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है जी। होगा शांतनु यार, बैच वगैरह सबकी बात कर लेंगे, अभी तो छोड़ो यार, अभी चिल करो। ठीक है। लेकिन ये मेरा एनालिसिस था भैया, कि बड़ा दुख हुआ देख के एग्जाम को। ठीक है। ठीक है जी। एथिक्स का अब वो तो ठीक है यार, देखो वो क्वेश्चन खैर इतना मुश्किल नहीं था, पर ठीक है, टाइम वेस्ट करेगा वो क्वेश्चन, वो तो है। दे देंगे अनुष्का, दे देंगे वो सब, आप टेंशन मत लो यार। अभी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को कोई बैच के बारे में बात करना, कोई कोर्स के बारे में बात करने का कोई मन नहीं है। ठीक है। सारी चीजें हो जाएंगी, 8 जून से बैच स्टार्ट होगा यार। ठीक है, कब तक ये बैच बैच करते रहोगे यार, मतलब वो सब छोड़ो। बात ये है कि आप समझ रहे हो कि हमको आगे करना क्या है। और देखो, आप अगर ये IIM IIT और ये सारे कॉलेजेस से नहीं हो ना दोस्त, तो भाई थोड़ा सा अनफेयर है सिस्टम। ठीक है। समझ रहे हो आप ये बात थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि यार, अगर आप इस इलीट ग्रुप का पार्ट नहीं है ना सर, तो ये एग्जाम थोड़ा आपसे दूर हो रहा है। ठीक है जी। अब वंशिका, दिस इज द ब्रूटल रियलिटी यार, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि प्लान बी अपना रखिए। मेहनत हम सब करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे यार, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करंट अफेयर्स की आपने डोमिनेंस देख ही लिया एग्जाम में। करंट अफेयर को भाई इट्स हार्ड टाइम दैट करंट अफेयर्स को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। ठीक है। और करंट अफेयर्स पे फोकस पूरा रहेगा। और इस बार मतलब प्रीलिम्स के ऊपर जितने फैक्ट्स हैं, जितनी चीजें हैं, उन पे पूरा डेप्थ में फोकस करा जाएगा। मेरी अपनी लर्निंग यही रही है कि थीम्स पकड़ो और डेप्थ में जाओ। ठीक है। वो तो आप नहीं कर सकते कि आप 2000 पन्ने के नोट्स बना दो और फिर कहो, भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। वो भी नहीं पढ़े जाएंगे तो मतलब वो मिल भी जाएंगे तो पढ़ के कुछ होगा नहीं, है ना। क्लेम तो यश कोई कुछ भी कर देगा, क्लेम तो अब मैं उठा के कर दूं क्लेम। आपको क्या लगता है, जो मैं, अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने आपको ये वर्ड्स गिनाए, कितने वर्ड्स गिना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 वर्ड मैंने गिना दिए। 26 के 26 वर्ड कहीं ना कहीं मेरे नोट्स में है, तो कर दूं क्लेम? इन डेप्थ के लिए आपको वही बात है, मतलब पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बढ़िया हमें बनाने पड़ेंगे, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट निकालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस को कवर करना पड़ेगा। तो या नॉट पॉसिबल काशवी। ठीक है। तो ये करना पड़ेगा हमको। ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है। कर सकते हो प्रसाद, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। यार IITians वगैरह हर्षिता इसलिए बेनिफिट में है क्योंकि वो लोगों को ना, उनका एक अपना ग्रुप्स होते हैं, वो पढ़ने का तरीका, इस तरह के पेपर्स वो झेले हुए हैं। वो एक, पता है क्या होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट बैकअप उनके पास है लाइफ में। उनका माइंडसेट उस तरह का डेवलप हो गया है। उनके ऊपर वो मंकी, कहते हैं ना मंकी ऑन द शोल्डर, वो नहीं है। आप लोग एक छोटे शहर से आके इतनी बड़ी ड्रीम अपने साथ लाके, इतनी उम्मीदें रख के, और फिर आपके सामने इस तरह का चैलेंज रख दिया जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है। तो ये बात तो है, एंड आई एम कंप्लीटली विद ऑल ऑफ यू राइट नाउ। ठीक है। तो ये है, राइट। बिल्कुल। न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी नेसेसरी यार, बट वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द प्रीलिम्स प्रेपरेशन। हमको बहुत अच्छे से फैक्ट्स को निकालना पड़ेगा, और उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, और उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये है, ये करना पड़ेगा। ठीक है। फैक्चुअल डेप्थ, पुरुषोत्तम, दैट इज द पॉइंट, दैट कंसेप्चुअल तो पूछ नहीं रहे हैं ना, फैक्चुअल में घुसे जा रहे हैं। आंसर की एक हफ्ते में आ जाएगी। अब पर अब देखो, जो हो गया है ना, अब यही बात है, देखो जो हो गया है ना, वो जाए अब बाहर में। जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब आप उसे बदल नहीं सकते, पेपर कुछ चेंज होगा नहीं, जो आना था, जैसा होना था, हो आगे खत्म। लाइफ अब आगे है आपके सामने, बहुत बढ़िया जिंदगी होती है, बहुत उम्मीद होती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इस एग्जाम में और एग्जाम्स में और तरीके में, आगे देखो, ठीक है। अब वही है ना, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, देखो मैंने भी पेपर देखा, मुझे भी बुरा बुरा लगा, आपको क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगा होगा देख के कि यार अरे यार, मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछे हैं, इस तरह से बनाए हैं, इस तरह से इन्फॉर्मेशन को पूछा है, बट इसके बाद बंदा कहेगा कि यार ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, है ना। तो ये मेरे हिसाब से फिर आखिरी में तो यही अप्रोच होनी चाहिए कि अपनी मेंटल हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, अब इसको फेंको एक तरफ पेपर को, अपना आगे लाइफ में सोचो क्या करना है,